जी जुड़े हैं और शेखर विजन जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर अमित मिश्रा जी के बारे में बता दूं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है और ये देश के लिए 10 T20 मुकाबले खेल चुके हैं और आईपीएल में तीन हैट्रिक, एक नहीं दो नहीं तीन हैट्रिक इनके नाम रही है। और लोअर ऑर्डर में अच्छे बल्लेबाज भी थे भाई, राहुल द्रविड़ के साथ हमें याद आता है इनकी एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप इन्होंने लोअर ऑर्डर में की थी। अमित जी स्वागत है आपका बहुत बहुत। कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया ही। शुक्रिया, आपने मेरे को इनवाइट किया अपने चैनल पे और आपको देख के बहुत खुशी हुई। थैंक्स अ लॉट फॉर माय। आपने जो बॉलिंग के बारे में तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर के बारे में बोला ना आपने, वो सुनकर बड़ा अच्छा लगा। इसका मतलब आप लोग क्रिकेट बहुत दिल से देखते हैं, ये पता लग रहा है आज। चलिए अमित जी, मैं आपसे पहला सवाल जो है, सवाल का जो सिलसिला है वो शुरू करता हूं। कुलदीप यादव ने समा बांध दिया भाई, एक ऐसे हमारे लेफ्ट आर्म चाइनामैन जिनके पास लूप भी है, गेंदबाजी में फ्लाइट भी है, बिल्कुल आप ही की तरह दिलेरी दिखाते हैं फ्लाइट करने में, क्योंकि बहुत दुनिया भर के हमने स्पिनर्स देखे जो बहुत कंजूसी बरतते हैं खासकर फ्लाइट करने में। क्या कहेंगे आप कुलदीप यादव से? कितनी ज्यादा आप उम्मीद करते हैं इस टूर्नामेंट को जिताने में? उनका कितना बड़ा रोल हो सकता है? देखिए, उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जिस तरह से मैंने पहले भी बोला है और अपने यूट्यूब चैनल पे भी बोला है मैंने, सबसे बड़ी बात पता है क्या? पहले जब कुलदीप यादव आए थे ना, तो उनके अंदर वो डर नहीं था, उनको सिर्फ वो विकेट टेक लेने वाली बात थी। तो बीच में वो डर, या आप कहें कई इन्फ्लुएंसर होते हैं टीम के अंदर बताने वाले, ऐसे करो वैसे करो, तो कई बार ना इंसान थोड़ा बैकफुट पे आ जाता है। लेकिन जब मेरी उनसे लास्ट आईपीएल के अंदर जब बात हुई, तो मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा जिस तरह से आप पहले आए थे ना, वो चीज आप अंदर रहिए, लेकिन कंट्रोल करिए अपनी पेस के अंदर, अपनी वेरिएशंस के अंदर वो कंट्रोल लाइए, लेकिन आपकी जो विकेट टेकिंग एबिलिटी है ना, उसको मत दबाइए, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी है। कोई भी स्पिनर जो होता है ना, उसके अंदर वो क्वालिटी होती है कि ये चाइना मैन रिस्ट स्पिनर हैं, तो इनके अंदर वो क्वालिटी है विकेट टेकिंग क्वालिटी। और स्पेशली T20 के अंदर जब विकेट लेते हैं ना, तो दूसरी टीम पे आप हमेशा प्रेशर बनाते हैं, और वही हमने कल देखने को मिला कुलदीप यादव के अंदर। वो कंट्रोल के साथ बॉलिंग, वो वेरिएशन के अंदर कंट्रोल, और पॉजिटिव विकेट लेने वाला एटीट्यूड, वो चीज अंदर दिखी, तभी उनका वो 4 विकेट देखने को मिली। मैं कहूंगा कि यही एटीट्यूड रखना पड़ेगा, यही कंट्रोल रखना पड़ेगा, यही वेरिएशन के अंदर कंट्रोल रखना पड़ेगा उनको पूरी सीरीज के अंदर। हाँ, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आती है T20 के अंदर स्पेशली, कि आपको सिचुएशन के हिसाब से बॉलिंग करनी पड़ती है। वो छोटे मोटे चेंजेस बिल्कुल करने पड़ेंगे, लेकिन उसके अंदर भी आपको पॉजिटिव ढूंढना पड़ेगा कि मेरी फील्ड क्या होनी चाहिए, कौन सी वेरिएशन मैं यूज करूं, कौन सी बॉल मुझे फ्लाइट करनी है, कौन सी नहीं करनी है, और कौन सी सिचुएशन में किस तरह की फील्ड लगानी है और किस तरह से बॉलिंग करनी है। तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी बॉलिंग इंडियन टीम को जीत की तरफ ले जाने में, क्योंकि वो ना, मैंने जैसे पहले भी कहा, चाइना मैन है प्लस थोड़ा सा रेयर है, और उनके अंदर वो एबिलिटी है, क्वालिटी है। बस ये है कि सोच की थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी उनको। बात करनी पड़ेगी अपने कोचेस से कि कौन सी बॉलिंग, जब मैच सिचुएशन में कौन सी इफेक्टिव बॉलिंग रहेगी उनकी, उसके हिसाब से उनको बॉल डालनी पड़ेगी। कई बार अमित जी वो बैक ऑफ द हैंड जो है गुगली भी कराते हैं। कई बार हमने देखा उनको स्लाइडर जो होती है उनकी वो बड़ी खतरनाक होती है, मिडल और ऑफ स्टंप वाली गेंद। तो जो उन्होंने गति बढ़ाई है इस बार, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि वो गति बढ़ाना कितना उपयोगी है इस वक्त के सिनेरियो में? देखिए, मैं तो कहता हूँ गति बढ़ाइए, लेकिन हर बॉल पे गति मत बढ़ाइए, उसको वेरिएशन की तरह यूज करना चाहिए उनको। अगर उनके पास वो एबिलिटी गति बढ़ाई है, तो एक बॉल थोड़ी स्लो, एक बॉल थोड़ी तेज, फिर एक गुगली, एक जो आपने बोला स्लाइडर बोला, एक सीधा वाला बॉल, एक फ्लिपर, या अगर उनके पास वो एबिलिटी है। अगर नहीं है, मैं तो कहूंगा जो आपने बोला वो स्पीड वाले बढ़ाने वाली बात, उसको एज ए वेरिएशन यूज करे। T20 के अंदर हमेशा बैट्समैन परेशान वेरिएशन से होता है, ना कि एक स्पीड से। या तो स्पीड आपकी वो अनिल भाई वाली हो, या राशिद खान जो डालते हैं 100 के ऊपर वाली रहे, तो बात मुझे समझ आती है। लेकिन आपकी बहुत अच्छी बात है, आपने मैं कह रहा हूं ये चीज ऐड करिए अपनी बॉलिंग के अंदर, उसको एज ए वेरिएशन यूज करिए। अब हमारा 14 तारीख को मुकाबला पाकिस्तान से है, तो वहां भी एक लेफ्ट आर्म चाइना मैन है, सुफियान मुकीम को आपने जरूर देखा होगा, जो लूप करते हैं अच्छा, और उन पर भी शॉट खेलना कोई इतना आसान नहीं रहता। हालांकि कामयाबी के लिहाज से तो वो कुलदीप के आसपास भी नहीं है, क्योंकि एक जिम्बाब्वे के खिलाफ एक मुकाबले को अगर आप छोड़ दें जिसमें उन्होंने 3 रन देकर 5 विकेट लिए थे, अद्भुत स्पेल था उनका, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो उनको उतने ज्यादा विकेट नहीं मिलते। तो वो कितना बड़ा चैलेंज होंगे भारत के लिए?
मुझे नहीं लगता, हमारे पास तो ऑलरेडी चाइना मैन है, पिछले 3 साल से टीम के अंदर है, ऑलरेडी उनको खेल रहे हैं। मुझे लगता नहीं ऐसा उनके लिए बल्कि चैलेंज है इंडियन टीम के अगेंस्ट बॉल डालना, विकेटें निकालना, रन भी रोकना है, विकेटें भी निकालना है और मैच भी जीतना है अगेंस्ट इंडिया। तो उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर है ना कि हमारे ऊपर। तो इंडियन टीम हम सबको पता है नंबर 1 टीम है इस टाइम पे, और सारे बढ़िया से बढ़िया प्लेयर T20 के अंदर हमारे पास है। आप देखें इंडियन इंडियन आईपीएल की आप बात करें तो जितने भी प्लेयर इंडियन टीम के आईपीएल में अच्छा कर रहे हैं सारे इंडियन टीम के अंदर है। कुछ प्लेयर आराम जरूर कर रहे हैं, कुछ ने रिटायरमेंट ही ले ली, लेकिन अभी भी जो बेस्ट से बेस्ट टीम है वो हमारे पास है, क्योंकि वर्ल्ड में नंबर 1 आईपीएल जो होता है, जो लीग होती है, वो हमारे पास है। वर्ल्ड के सारे बेस्ट प्लेयर आके आईपीएल में खेलते हैं और उनमें से ये चुनिंदा प्लेयर है जो हमारी टीम के अंदर है। और मुझे लगता है यही लगता है कि प्रेशर हमारे ऊपर कुछ भी नहीं है, प्रेशर उनके ऊपर है कि उनको अच्छा करना है हमारे अगेंस्ट। हम तो है ही नंबर 1, उनको देखना है कि वो क्या कर सकते हैं इसमें। चलिए, मेरा आपको भी आज जल्दी है और आपके पास बस मैं आखिरी सवाल आपके पास लेकर आ रहा हूं। मेरा सवाल आपसे यह है कि अबरार अहमद, उनको लेकर बड़ी धूम है और आप ही की शैली के वो गेंदबाज हैं, लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं, गुगली करते हैं। अबरार को लेकर आप क्या कहेंगे? और दूसरा इससे एक जुड़ा हुआ सा सवाल है कि नंबर 1 टीम आप इंडिया है, निश्चित तौर पर दुनिया की नंबर 1 टीम है, हम वर्ल्ड चैंपियन भी हैं, और जो भारत जो है, जिस तरीके से भारत खेल रहा है, जिस चैंपियन वाला जो अंदाज भारत का दिख रहा है, ऐसी स्थिति में आप फाइनल किसके साथ देख रहे हैं भारत को? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या श्रीलंका? देखिए, मेरी फेवरेट तो अगर दूसरी टीम कहेंगे तो ना अफगानिस्तान है, क्योंकि उनके अंदर वो जज्बा है, जीतने का जज्बा है, अच्छी तरीके की क्रिकेट खेलते हैं और सबसे बढ़िया अपने देश के लिए खेलना चाहिए। जैसे आप इंडियन टीम के अंदर वो जज्बा देखेंगे ना कि लड़ना है, जीतना है कैसे भी करके, तो मुझे अफगानिस्तान, मैं चाहूंगा अफगानिस्तान फाइनल के अंदर आए और फाइनल अफगानिस्तान के साथ हो और बढ़िया मैच हो, क्योंकि उनके पास भी बढ़िया स्पिनर्स हैं। बैटिंग में थोड़ा सा वो लोग हल्के हैं, लेकिन स्पिनर अच्छे हैं, फास्ट बॉलर डिसेंट है उनके पास और फील्डिंग बढ़िया करते हैं वो लोग। और सबसे बड़ी बात पता है क्या क्रिकेट के अंदर क्या चाहिए होती है? आप अपने देश के लिए कितना लड़ रहे हैं, क्या जज्बा है आपके अंदर, वो जज्बा उनके अंदर मुझे देखने को मिलता है पिछले 2-3 साल के अंदर। तो मैं चाहूंगा कि, मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडिया से बेहतर टीम है, लेकिन इंडिया को हमेशा अंडरडॉग से बच के रहना चाहिए कि ऐसी टीमें कभी भी कुछ भी कर सकती है। अगर उनको थोड़ी सी भी हेल्प मिल गई विकेट के अंदर तो इंडिया के लिए थोड़ी डिफिकल्टी वो जरूर करेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा, मुझे लगता है कि थोड़ा सावधान जो इंडिया को रहना चाहिए वो है अफगानिस्तान टीम, क्योंकि उनके पास उनके प्लेयर भी आईपीएल और सारे काफी जगह लीग्स खेल रहे हैं, तो उनके पास भी वो एक्सपीरियंस, वो स्पिनिंग वाला क्या कहते हैं ग्रुप अच्छा है, फास्ट बॉलिंग डिसेंट है, बैटिंग में थोड़ा सा वो लैग करते हैं, लेकिन वो ज्यादा मैटर नहीं करती। अगर आपके पास बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी है तो वो कंप्रोमाइज हो जाती है। लेकिन मुझे यही लगता है कि इंडियन टीम को सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कहूंगा कि बेटर टीम है, लेकिन थोड़ा सा उनको कैजुअल नहीं लेना चाहिए, बस मैं यही कहूंगा और कुछ नहीं। जाहिर सी बात है, ये समझी भी जा सकते हैं कि उनको कैजुअल तो आप बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि वैसे भी अगर T20 वर्ल्ड कप देखें तो ये टीम जो है सेमीफाइनल तक पहुंची थी, ऑस्ट्रेलिया को हराया, न्यूजीलैंड को हराया और अन्य मौकों पर ये पाकिस्तान से लेकर तमाम दुनिया की दिग्गज टीमों को हराती रही है। और 2023 के वर्ल्ड कप में तो इसने ऑस्ट्रेलिया भी इससे हारते हारते बची थी, जब 91 रन पर 7 आउट कर दिए थे इन्होंने। अमित जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम इस तरह की चर्चा हम आपसे आगे भी जो है इसको जारी रखेंगे, इस तरह के क्रम को। नमस्कार। चलिए जी, ये था क्रिकेट का जो चल रहा है इस समय, जो आयोजन एशिया कप का, जहां पर भारत ने एक चैंपियन वाले अंदाज में मसल डाला अपने अपोनेंट को, यूएई को, और अब सामने है पाकिस्तान, जिसका मुकाबला, भारत का मुकाबला पाकिस्तान से 14 तारीख को होने वाला है, 14 अक्टूबर को। और 14 अक्टूबर को निश्चित तौर पर एक ऐसा समय जो संडे, किसका सुपर संडे बनेगा, इसको लेकर कोई आशंका तो नहीं है, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल टीम है पाकिस्तान। अगर सारे प्लेयर, जैसा कि उनके पूर्व खिलाड़ी कह रहे हैं, सभी एक साथ चल जाते हैं और साहिबजादा से लेकर जो नए नए युवा खिलाड़ी उस टीम में आए हैं, क्योंकि बाबर रिजवान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में काफ़ी कुछ उम्मीदें जगती हैं पाकिस्तान से, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस वक्त सेकंड बेस्ट टीम तो आप कह ही सकते हैं इन्हें, क्योंकि हाल में इन्होंने जो है सीरीज जीती है, ट्राई सीरीज जीती है, अफगानिस्तान को हराया है, पहले लीग मैच में हारे, उसके बाद इन्होंने पराजित किया अफगानिस्तान की टीम को। चलिए एक रिपोर्ट देखते हैं पिच से जुड़ी हुई, जिसमें देखते हैं कि एशिया का किंग कौन है और ये पिच का क्या मिजाज है। एशिया कप में टीम इंडिया ने
चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। टीम इंडिया ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया एशिया कप का अपना पहला मुकाबला महज 27 गेंदों में ही खत्म कर दिया। भारत ने यूएई के खिलाफ मुकाबले में एशिया कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल की। टीम इंडिया ने केवल 27 गेंदों में ही 58 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। अभिषेक शर्मा ने 16 गेंदों में 30 रनों की धमाकेदार पारी खेली, तो वहीं शुभमन गिल 9 गेंद में 20 रन पर और सूर्य कुमार यादव 2 गेंद में 7 रन पर नाबाद लौटे। यूएई की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए महज 57 रन पर ही सिमट गई। यूएई की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने कहीं टिक नहीं सकी और पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। कुलदीप यादव सबसे घातक गेंदबाज साबित हुए, जिन्होंने यूएई के 4 विकेट चटकाने के साथ ही मैच को पूरी तरह एक तरफा बना दिया। शिवम दुबे ने भी गदर काटा और 2 ओवर में सिर्फ 4 रन खर्च करने के बाद 3 शिकार किए। जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने एक विकेट हासिल किया। पहले बैटिंग करने उतरी यूएई की टीम ने बिना विकेट गंवाए 26 रन जोड़े। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने कहर बरपाया। यूएई ने महज 31 रन जोड़कर 10 विकेट गंवा दिए। यूएई की ओर से अलीशान शराफू ने सबसे ज्यादा 22 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद वसीम के बल्ले से 19 रन निकले, तो विकेट कीपर राहुल चोपड़ा ने 3 और हर्षित कौशिक के 2 रन समेत यूएई के 8 खिलाड़ी दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सके। कुलदीप यादव ने 9वें ओवर में 3 विकेट चटकाए, जिसके बाद तो यूएई की कमर ही टूट गई। वैसे तो टी20 क्रिकेट में दोनों टीमों के लिए 20-20 ओवर खेले जाते हैं, लेकिन इस मैच में दोनों टीमें कुल 17.4 ओवर ही खेल पाई। लक्ष्य काफी छोटा था, जिसे भारतीय टीम ने आसानी से हासिल कर लिया। भारत एशिया कप का डिफेंडिंग चैंपियन है। भारत ने एशिया कप इतिहास में सर्वाधिक 8 खिताब जीते हैं। अब टीम इंडिया का अगला मुकाबला पाकिस्तान से होगा, जो 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, इंडिया न्यूज। तो ये था पिच का मिजाज। और अब हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं, शेखर विजयन क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट की बारीकी से जानकारी रखते हैं। और शेखर जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया मनोज जी, कैसे हैं आप? शेखर जी, मैं बढ़िया हूं। और आपसे सवाल मेरा बस यही है कि जो हमारी स्ट्रेटजी थी, हमने पहले मैच में बहुत अजीबोगरीब किस्म की थी, क्योंकि आपने भी शायद इस बात की कल्पना नहीं की होगी, ना हर्षित राणा होंगे टीम में, ना अर्शदीप होंगे, नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव वापस आ जाएंगे, संजू सैमसन को खिलाया जाएगा, लेकिन मिडिल ऑर्डर में खिलाया जाएगा, टॉप ऑर्डर में कोई जगह उनकी नहीं थी। तो ये सारे जो बदलाव भारतीय टीम ने किए हैं, आपको लगता है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भी ये सब जारी रहेंगे? क्या हम हार्दिक पांड्या और बुमराह के साथ ही उतरेंगे, या आपको लगता है कि 2 पेसर्स में से कोई एक पेसर जरूर आएगा टीम में? मनोज जी, मुझे लगता है कि जो मैच हुआ था अफगानिस्तान के साथ, आई थिंक हम अपना कॉम्बिनेशन चेक कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे। जो हमारा जो बैटिंग कॉम्बिनेशन है, बॉलिंग कॉम्बिनेशन है, आपने देखा हो, नोटिस किया हो कि हमारे जो ओपनर्स थे, जो शुभम गिल थे और अभिषेक थे, और मिडिल ऑर्डर भी चेंज हो गया है। हमारे जो बॉलर्स है अभी विकेट टेकिंग ऑप्शन है। मुझे लग रहा है कि ये जो पहला मैच था अफगानिस्तान का, भारत का यही प्लान था कि अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन फील्ड में लेके आए। अभी जैसे पाकिस्तान के साथ आप बात कर रहे थे, लेफ्ट हैंड चाइना मैन होगा, उसके लिए बैट्समैन होंगे, उसके लिए बॉलर्स होंगे। आई थिंक जसप्रीत बुमराह तो होंगे, हार्दिक पांड्या भी होगा। इंडिया अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन फील्ड में डालेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑपोजिशन। पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, आई थिंक भारत का ऑप्शन यही होना चाहिए कि जो भी गेम खेले, और द बैटिंग ऑर्डर हो या बॉलिंग ऑर्डर हो या फील्डिंग ऑप्शन हो, इट शुड बी द बेस्ट। क्योंकि ऑपोजिशन को भी लगना चाहिए कि जब वो भारत के साथ खेल रहे हैं, वो बेस्ट प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं। जैसे आप बात कर रहे थे अमित मिश्रा जी के साथ, और उन्होंने बोला आईपीएल ने कितने प्लेयर्स को प्रिपेयर किया। भारत का भी एक एडवांटेज ये है कि आईपीएल की वजह से हमारा जो टैलेंट है बहुत ज्यादा है, टैलेंट सप्लाई बहुत ज्यादा है, बहुत प्लेयर्स है, और प्लेयर्स ज्यादा है, ऑप्शंस लिमिटेड है। संजू सैमसन है, इतने प्लेयर्स हैं जो टैलेंटेड है, लेकिन वो खेल नहीं सकते क्योंकि लिमिटेड स्पेस है मिडिल, बैटिंग ऑर्डर में, बॉलिंग ऑर्डर में, फील्डिंग ऑर्डर में। तो अभी हमको क्या करना है एक्चुअली, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जो भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कोचिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, कि अपना बेस्ट टीम हर एक गेम के लिए डालें। टेस्ट मत करो, डालो टीम को, बॉलर हो, बैट्समैन हो, जो भी पेसर हो, उनको फुल गेम दो, बिकॉज ये T20 गेम है, एंड दे शुड गिव द बेस्ट ऑन द फील्ड।
तो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ऑपोजिशन डज नॉट मेक अ डिफरेंस बिकॉज इंडिया इज अभी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, आईपीएल टीम है, T20 में नंबर 1 है। जो पिच है यूएई में, वो जो पिच है वो भी इंडिया के लाइकिंग के लिए है। शेखर जी, एक सवाल मेरा ये है शिवम दुबे से जुड़ा हुआ, क्योंकि हमने, आपको याद होगा जब 80 के दशक में या 80 में जब लॉन्स गिब्स वेस्ट इंडीज के स्पिन बॉलिंग किया करते थे, और जब उनके गार्नर से जो तमाम माल्कम मार्शल, एंडी रॉबर्ट, इन सब से जब राहत मिलती थी तो लॉन्स गिब्स को हर कोई मारना चाहता था और उन्होंने 309 विकेट चटका लिए। इसी तरह से अब्दुल रज्जाक पाकिस्तान के, उनको बहुत ज़्यादा उन्होंने सचिन तेंदुलकर को आउट किया, जबकि उस लेवल के वो बॉलर नहीं थे। तो आपको लगता है कि जब जसप्रीत बुमराह से राहत मिली या कुलदीप यादव से राहत मिली या वरुण चक्रवर्ती से राहत मिली, तो शिवम दुबे को हर कोई मारना चाह रहा था, बड़े स्ट्रोक खेलना चाह रहा था, और इस प्रयास में उनको 3 विकेट मिल गए, वो भी 2 ओवर में। मनोज जी, आपने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। जब आप शिवम दुबे के बारे में बोलते हैं, मुझे हैंसी क्रोनी की याद आती है। आपने बोला सचिन तेंदुलकर, अब्दुल रज़ाक, हैंसी क्रोनी भी ऐसे एक बॉलर थे, साउथ अफ्रीका के कैप्टन थे, जो जब आप एलन डोनाल्ड का बॉलिंग देखो या शॉन बॉलर का बॉलिंग देखो, फैरी डिविलियर्स का बॉलिंग देखो, उसके बाद जब हैंसी क्रोनी बॉलिंग करने आते थे तो सारे जो बैट्समैन है उसका एडवांटेज लेना चाहते थे। शिवम दुबे के साथ भी यही हो रहा है, वो एक अपना बॉलिंग डिस्कवर करें, और वो इनके लिए भी अच्छा है क्योंकि उनका प्लेस और भी स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलराउंडर है। अगर वो बॉलिंग अच्छा करें, बैटिंग अच्छा करें, फील्डिंग अच्छा करें, वो कन्वेंशनल ऑलराउंडर बन सकते हैं, जस्ट लाइक युवराज सिंह। उनमें पावर है, उनमें बैटिंग एबिलिटी है। अभी अगर उन्होंने गेंदबाजी अच्छा किया, जो उनका बॉलिंग का स्टाइल है, ऑपोजिशन के जो बैट्समैन उनको लगता है कि वो उनको मार सकते हैं, क्योंकि जब उन्होंने जसप्रीत बुमराह खेला है, हार्दिक पांड्या खेला है, या विकेट टेकिंग ऑप्शन जैसे कोई कुलदीप सिंह खेला है, और जब शिवम दुबे की बात आती है, वो जो पेस है, इट कैन ट्रिक देम, उनको ट्रिक कर सकता है कि ये पेस में हम चौका छक्का मार सकते हैं, और उस पर विकेट टेकिंग ऑप्शन है। हमने देखा अफगानिस्तान ने यही प्रॉब्लम था उनके साथ, उन्होंने अच्छा स्कोर नहीं किया। उन्होंने सोचा कि शिवम दुबे के साथ थोड़ा स्कोर करेंगे, और उनको 2 विकेट इसलिए मिले। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है शिवम दुबे के लिए, बिकॉज उनका ऑलराउंड एबिलिटी और भी उभर के आएगा, उनका बैटिंग भी इंप्रूव हो जाएगा, उनका बॉलिंग तो इंप्रूव हो ही जाएगा, फील्डिंग भी इंप्रूव होएगा। और हमको ऐसे एक ऑलराउंडर की जरूरत है इंडियन टीम में, बिकॉज जो बैटिंग करे, बॉलिंग करे, फील्डिंग करे, और शिवम दुबे बेस्ट एग्जांपल है। तो आई थिंक ये जो एशिया कप में ये सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे देखने के लिए, जो आपकी जो बॉलर्स है शिवम दुबे की तरह, उनको एक ऑप्शन में मिलेगा अपना टैलेंट एक्सप्रेस करने के लिए। और वो दिख रहा था जब वो बॉलिंग करे थे, उनमें वो उत्साह थी, उनमें वो एक्साइटमेंट था, उनमें वो एक कॉन्फिडेंस था जो पहले नहीं था। उनका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बदल गया था जब उनको विकेट मिले थे। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन टीम के लिए। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आईपीएल हो या उनकी रणजी टीम हो, वहां पर भी उनको रेगुलर बॉलिंग नहीं मिलती, और भारतीय टीम में आकर उनको जब बॉलिंग दी जाती है तो वो पूरी तरह से कसौटी पर खरे उतरते हैं। शेखर जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम क्रिकेट की खबरें इसी तरह से चलती रहेंगी एशिया कप में, और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।